दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया कि निखिल विनय स्पेशल के गए शुमारे में हमने निखिल कामत से इस जोड़ी के बारे में कई अनकही बातें सुनी। आइए आज पार्ट 2 में कुछ और अनसुने सुरीले किस्सों से वाकिफ होते हैं। दिल ने फिर याद किया। टंग 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 टंग। आप निखिल विनय म्यूजिकल जो इनकी अपनी खासियत क्या है? हमारा कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। वापस क्या आना चाहिए? बेताब दिल है धड़कनों की कसम, ना रह सकेंगे अब जुदा होके हम। आपने किसी फिल्म मेकर को ये कहा कि भाई हम चाहते हैं कि हमसे एक गाना या दो गाना मत करवाओ, पूरा एल्बम ही करवाओ। एक मीटिंग के बाद विनय और हम लोग बात करते थे, विनय शुड बी व्हाट डू यू से, यार छोड़ दो यार, ये हुई नाराज दुआ बेअसर लौटी सदा, ऐसी बरसात हुई। पहले दौर में थोड़ा ठहराव था जी, आज ठहराव जी। नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा ठहराव आ जाता तो। हमारा यही सिंपल शर्त था, जम गया तो काम करो, नहीं जम गया तो मत काम। दीवानी दीवानी मैं दीवानी। हर एक गाने के साथ एक कहानी तो देखो एक दिन पता चल जाएगा। है। क्यों डरते हैं? प्लीज प्लीज। लोग सोचते होंगे ये क्या हुआ, बेवफाई ज्यादा सर पे आ गई। एक है अनारिया सो है बीमारिया, ये दिल में किस किस को दूं। हर एक लड़का मुझ पे है मरता, मैं सबके दिल में रहूं। वाह, निखिल विनय जोड़ी ने क्या धुन बनाई है। जब हाँ। स्प्लिट होने से पहले कुछ म्यूजिकल स्कोर्स आपने मिलके बनाया होगा, उन धुनों का क्या हुआ? जब हम लोग साथ वापस आएंगे, वापस आएंगे करेंगे। आजा लौट कर तुम। दिल ने फिर याद किया। अब बेवफाई पे बात करें, हाँ क्योंकि जब आप स्प्लिट हो गए 2006 में, उसके बाद आपकी जो एल्बम्स है बेवफाई बेवफाई फिर बेवफाई फिर बेवफाई, क्यों वो आपके जहन में था कि वो बेवफाई एक तरह से थे? क्या लोग सोचते होंगे ये क्या हुआ, बेवफाई ज्यादा सर पे आ गई है फिर इनकी? ऐसा कुछ नहीं था। बेवफा बेवफा को लेकर इतने एल्बम्स जो सब हिट है एक्चुअली। मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन भूषण जी का फोन आया कि अगम कुमार निगम जी के साथ भी हम लोग को काम करना है। सोनू निगम के जो पिताजी इज़ अ वेरी गुड सिंगर निखिल, मैंने उसको सुना और मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। तो सोनू जी के साथ भी हम लोग की शुरुआत अच्छा सिला दिया और वो सॉन्ग्स के साथ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा। करेक्ट। तो मैंने सोचा कि अगम जी का भी ऐसे ही शुरुआत करते, बिकॉज दैट वाज अ वेरी ट्रस्टेड फॉर्मूला मार्केट वाइज ऑल्सो। तो जब अगम जी मिले तो थोड़ा सिटिंग मीटिंग, तो तब मैंने उनको ये गाना सुनाया था, वो किसी और से मिलके आ रहे हैं। दिस वाज माय सोलो एल्बम एज निखिल कामत। हाँ। फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। ये प्रवीण भारद्वाज जी ने लिखा, तो ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड। और इसके पहले भी हम लोग ने कुछ वर्कआउट किए गाने, तो इसका स्क्रैच बना के मैं भूषण जी को सुनाया एक दिन। हम लोग ने एक सेटिंग भी किया भूषण जी के घर में, तो ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड। सोनू निगम जी की बात करें, उनके करियर को भी आपके गानों की वजह से, आपके धुनों की वजह से एक नया उछाल आया। अगर हम ये कहें कि सोनू निगम को घर घर में, उस आवाज़ को घर घर में पहुंचाने का काम निखिल विनय जी ने किया, तो गलत नहीं होगा। साथ ही साथ जब बेवफा सनम जो है आपकी फिल्म, तो उस फिल्म में इनफैक्ट वो फिल्म जो है वो इंस्पायर थी पाकिस्तानी सिंगर अताउल्लाह खान से। जी, उसकी कहानी पे बेस्ड था। कहानी पे बेस्ड था। जी, लेकिन जी, जी। क्या आपने अताउल्लाह खान किस तरह से कंपोज करते हैं, किस तरह से गाते हैं, उस पर भी आपने रिसर्च किया था? उसमें कुछ इंस्पायर थे आप उनकी धुनों से या उनके गानों से जिनका इस्तेमाल आपने किया? गुलशन जी को अताउल्लाह खान जी के ऊपर एक कुछ करना था, मुझे एक फिल्म बनाना था। उनकी कुछ एक रूमर कुछ शुरू हुआ था कि उन्होंने अपने गर्लफ्रेंड या माशूका जो भी बोलो उनको जो अधूरा प्यार रहता, हाँ। गोली कुछ, इट वाज अ रूमर और इट वाज बेसिकली अ रूमर। लेकिन वो सब्जेक्ट को लेकर गुलशन जी ने बोला कि आप अताउल्लाह जी के गाने पे वर्क करना। हाँ, तो वो फिल्म बनाना चाहते थे। हाँ, तो जब वो गाने में उनके बहुत सारे 50-60 कैसेट सुने मैंने उनको तब। लेकिन मैं सोचा कि अगर मैं बॉलीवुड में अगर उसको पेश करना है तो इन्हीं सिंगर्स के साथ करना है, तो मैं स्वीट किया गानों को थोड़ा, बेसिकली उसको स्वीट किए गाने को, जो अपने प्ले पर सोनू जी गाएंगे, उदित जी गाएंगे, तो मेरा काम वही था बेसिकली। और उसको बहुत अच्छा अरेंजमेंट करके
उसको मैंने वही चीज़ को पेश किया। और एल्बम पे अगर आपने गौर से सुना, इट इज़ म्यूजिक अरेंज बाय निखिल विनय। Yes, correct. मैंने कभी नहीं बोला कि म्यूजिक कंपोज बाय निखिल विनय। ये क्लियर है। इनफैक्ट फिल्म में कभी म्यूजिक आता है तो मैं आई डोंट टेक इट सीरियसली, क्योंकि इट्स बेसिकली हिज सॉन्ग्स। लेकिन आगे हम लोग को बहुत फायदा हो गया। जैसे तुम बिन में भी वो गाना था, मेरी दुनिया में आके मत जा। तो when we were original, we are original. When we are not original, we mention it. आप दोनों कहीं ना कहीं जब एक साथ बैठा करते थे तो किन कंपोजर्स को आप सुना करते थे? क्योंकि ये धुरंधर रहे हैं हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा में, एस डी बर्मन से लेकर आर डी बर्मन के तो आपने कहा है, सलील चौधरी जी है, अपने शंकर जयकिशन साहब है, जी बहुत सारे भर है हमारी इंडस्ट्री में। बिल्कुल। मैं और विनय जब बैठते थे तो हमारे पास बहुत कैसेट्स होते थे। तो कभी कुछ मूड बनाने के लिए, कभी विनय जी को मदन मोहन जी बहुत पसंद थे, तो ही यूज्ड टू सिंग वेरी मच क्लासिकल लाइक दैट। तो मैं आर डी बर्मन जी का फ़ैन था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और कल्याण जी आनंद जी के साथ भी। इनफैक्ट मैं कल्याण जी भाई का जो यंगेस्ट लड़का है राजेश कल्याण, हम लोग क्रिकेट एक साथ में खेलते थे। तो मैं कई बार मैं वहीं रहता था, तो मैं कभी उनको पूछता था, राजेश जी बहुत क्राउड नज़र आ रहा है। हाँ बोला, अमिताभ बच्चन साहब आए वहाँ मेरे घर में, आपको आना है, ऊपर आ जाइए। तो मैं जाके ऐसे कहीं कोने में बैठता था, कहीं सुनाई देता था सिटिंग चल रही कल्याण जी आनंद जी साहब की। तो दैट मेमोरी आई हैव। या विजू जी भी थे, विजू शाह इस टू, उसका वो कीबोर्ड लेके बैठते थे वहाँ, उनका पीस सुनाई देता था। तो तब पता चला सिटिंग ऐसी होती है कि 4-5 पीपल कम, दे गैदर और फिर गाने, तो वो एक फ्लेवर आ गया। कहीं ना कहीं कोई गाना आपका है, सच कहिएगा कि इंस्पायर है, मिलता जुलता, आपने सोचा कि नहीं इन जैसा कुछ हो जाए, इन जैसा कुछ बनाया जाए? ऐसा कुछ नहीं, मैं सच बोलूं, वो कभी सोच नहीं थी कि इसको तोड़ो, ये गाने को तोड़ो। नहीं चलो ये गाना हल्का सा इंस्पायर, हमारा गाना भी थोड़ा हल्का। अभी आप देखो, जैसे जो इंडियन गाने होते हैं ना, तो दैट इज कल्याण जी भाई, कल्याण जी आनंद जी एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, वो क्योंकि दे वर द किंग्स ऑफ दैट नो। तो फ्लेवर हम लोग जरूर लेते थे, कि नॉट एग्जैक्टली थ्रू इंस्पिरेशन। जैसे मैंडोलिन का यूज करना, जो एक इंस्ट्रूमेंट है, Correct. वो मैंडोलिन ऐसा इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगता है, फ्लूट। लेकिन जानबूझ के कभी ऐसा किया नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं, मैं वही कह रही हूँ, हम क्योंकि म्यूजिक की बात कर रहे हैं तो दिल खोल के हमें बात करनी है। और यहाँ आपने अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात की थी, ये सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि आप निखिल विनय म्यूजिकल ये जो है, इनकी अपनी खासियत क्या है? किस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इन्होंने अपनी धुनों में प्रयोग किया है कि जो शायद किसी और ने नहीं किया है? वायलिन का तो आपने इस्तेमाल किया है बखूबी बहुत फिल्मों में। किन इंस्ट्रूमेंट्स का आपका ज्यादा प्रयोग होता है जो आप हटके हैं, जो शायद दूसरे बहुत कम करते हैं? हम लोग ने मैंडोलिन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, जैसे वो बेवफाई के गानों में, एंड बाकी भी इंस्ट्रूमेंट्स बहुत यूज़ किए। और मैं आपको बताऊँ, मेन चीज़ ऑर्केस्ट्रेशन तो है ही, लेकिन जब हम ट्यून बनाते थे तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट भी साथ में हम लोग बैठते थे अरेंजर के साथ, ताकि हमारा कलर आ जाए। इसलिए मैं सुनता था, अगर सपोजिंग अरेंजर ने कुछ बनाया या मैं कुछ बनाता था, तो जो सिटिंग होती थी, जान एल्बम था सोनू निगम का, तो जब सिटिंग होती थी तो वो सब लोग बोलते थे आप हमें बुलाओ, तो मैं कुछ गाता था तो वो अरेंजर लिखता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टंग 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 टंग, ये तेरा मिलना का स्टार्ट है। तेरा मिलना पल दो पल का मेरी धड़कने चुराए, तू बता किस तरह जिया जाए, हाय हो। तो ये अरेंजमेंट से ये आलाप आ गया। वाह वाह वाह। एंड बहुत सारे अरेंजर थे, वो हमेशा बोलते थे, सी वी आर जस्ट ऑर्केस्ट्रेटिंग द सॉन्ग, लेकिन आपका कलर चाहिए तो आप जब बैठेंगे हमें बुलाना। तो जब मैं कुछ, सपोजिंग मैं कुछ गाता था, ढोलक प्लेयर भी होता था, तो मैं कुछ शुरू करता था, जस्ट कभी गाना शुरू होने से पहले कुछ, तो मैं कुछ स्पॉन्टेनिटी से कुछ गाता था। तो बहुत बार उन लोग, वो क्या गाया आपने, क्या गाया, हम लोग वो यूज़ करेंगे। उनका रीज़न ये था कि वो कंपोजर का कलर आ जाए। हाँ, तो ये मुझे लगता है आप बड़ा मिस कर रहे हो आजकल के दिनों कि आपने जो, आपके चेहरे पे जो खिलखिलाहट आ रही है ना, ये पुरानी बातें याद करके, किस तरह से काम होता था, हर एक की सजेशन का ख्याल रखते थे हम, उसकी ये राय है, चलो आप भी अपनी राय बताओ, जो आजकल के इस दौर में आपको मिसिंग लगता है। बिल्कुल शिवाजी, मैं आपको सॉरी इंटरप्ट करता हूँ। हम जब जाते थे सुबह, तो मैं गाना लेके जाता था, सब सपोजिंग 8-10 रिदम प्लेयर्स बैठे हैं,
तो हम लोग चाय पी के हम लोग बहुत मस्ती करते थे। मैं और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि फिल्म म्यूजिशियंस के बगैर हम ज़ीरो है। वो एक एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर जो है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत है। सही। इट्स नॉट ओनली द कंपोजर, द लिरिक राइटर, एक ढोलक, तुम्बा, कुछ भी, क्योंकि उनके वजह से ये गाने रिकॉर्ड होते हैं। सही। सिंगर्स भी है उसमें, इट्स अ टीम वर्क बेसिकली। तो मैं सपोजिंग कुछ शुरू किया, सपोजिंग मैंने फॉर एग्जांपल कोई गाना शुरू किया, सपोजिंग हम तुम्हारे सनम, तो ये लोग एक एक आदमी अपना कंट्रीब्यूशन सुनाइए, तो वो चक जिंग कच जिंग जिंग, ये ठेका कैसा है, तो वो दूसरा बोलता है अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है, मैं भी कुछ सुनाना चाहता हूँ, तो एक एक हाँ आप बजाइए। सो दैट इंटरेक्शन इज मिसिंग। that live orchestration दैट लाइव जो है, ऑर्केस्ट्रा, दिस टू कंट्रीब्यूट, ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी सपोजिंग मैंने कोई सोलो इंस्ट्रूमेंट को बुलाया वहाँ, तो वो भी कुछ पीस बजाएगा आपके साथ, या कोई फिलर बजा लेगा, तो ये 100% मिसिंग है। वो सपोजिंग आप गा रहे हो, वो कुछ पीस बजा लेगा उधर ही ऑन द स्पॉट। सपोजिंग आपने कुछ पीस लिखा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो रखना है, अगर उसने कुछ अच्छा बजाया तो वो हम लोग प्लीज़ 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 प्ले दिस, तो वो एक टीम वर्क का जो साउंड है वो पुराने गानों में आपको मिलेगा। कुछ जो हियरिंग द सॉन्ग, ये लोग, और एक म्यूजिशियन जो था वो बहुत ही अच्छा खुद कंपोजर भी होता था। और दूसरा ये भी आप मिस करते होंगे कि वो एक ऐसा दौर था जब एक एल्बम फिल्म का एक ही म्यूजिक कंपोजर को मिलता था खास तौर से, लेकिन आपके लेटर ईयर्स में मैंने ये महसूस किया है कि आपने भी बीच में सिर्फ एक आधा गाना किया है या 2 गाने किए हैं, बाकी दूसरे म्यूजिक कंपोजर ने किया है, तब शुरू हो चुका था। तो वो शुरू होने पर आपको बड़ा दुख था और अफसोस था। बिल्कुल। आपको महसूस हो रहा था कि अच्छा है एक फिल्म का पूरा भार जो है वो एक ही कंपोजर को सौंपा जाए, क्योंकि उसे सारी फिल्म के बारे में पता होता है और वो उसी लय से पूरा संगीत तरतीब देगा, वही रिदम होगा। ये लगता है आपको कि सक्सेसफुल एक फिल्म को बनाने में इसका बड़ा योगदान रहता है, एक ही म्यूजिक के कंधों, एक ही कंपोजर होना चाहिए। हाँ। शिवाजी एक ही कंपोजर होना चाहिए, क्योंकि वो एक बोलते हैं ना, एक धागा जैसा है। इट रन्स थ्रू द फिल्म। आप कोई भी फिल्म्स देखो पास्ट के, जब आर.डी. बर्मन साहब करते थे तो वही करते थे, बहुत रेयरली ऐसा होता था। कभी आपने किसी फिल्म मेकर को ये कहा, अपनी तरफ से राय दी म्यूजिक डायरेक्टर निखिल विनय जी ने, कि भाई हम चाहते हैं कि हमसे एक गाना या 2 गाना मत करवाओ, पूरा एल्बम ही करवाओ, तो उन्होंने कहा नहीं मैं दूसरे कंपोजर को भी लेना चाहता हूँ, तो आपने फिर वो फिल्म छोड़ दी, ऐसा कुछ? हाँ, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे किस्से हैं। मैं किस फिल्म की बात करना चाहेंगे? नाम नहीं लेना चाहता हूँ प्लीज। क्यों डरते हैं? नहीं लेकिन नहीं अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इट्स नॉट राइट। लेकिन हम लोग ने हमेशा इंसिस्ट किया, और मैं आपको ये भी बोलूँ कि बहुत सारे डायरेक्टर्स अपने गाने लेके आते थे, यार गाना हो गया ये है, तो हम लोग इमीडिएटली, हमारे चेहरे पे कभी हंसी नहीं होती थी। अपने गाने मतलब लेकर? मीन्स वो कुछ कैसेट में कुछ लेके आते थे। अच्छा, चाहे कोई अरेबिक सॉन्ग, तो हम लोग ने बोलते सर प्लीज प्लीज, अच्छा इसको लेकर थोड़ा उसमें कुछ चीजें बदलाव करो और कॉपी लाइक। हाँ, हम लोग ने कुछ बनाया, आप सुनो। अपलिफ्ट डायरेक्टली। हाँ, अपलिफ्ट डायरेक्टली। तो हम लोग बहुत रिक्वेस्ट करते थे, सर हम लोग ने 3 सॉन्ग्स आपके लिए बनाए, और मैं उनको ये भी समझाता था, देखो एक दिन पता चल जाएगा, आप क्यों कर रहे हो, जब आप इतने क्रिएटिव हो, आपने इतने अच्छे फिल्म बनाए, तो हमें भी मौका दो। तो हम क्या करते थे, हमको मालूम था कि ये आदमी श्योरली वो कुछ कैसेट लेके आएगा या कोई सीडी लेके आएगा, उनके लिए हम 3 गाने बनाते थे, एक ही सिचुएशन के, एक ही सिचुएशन। तो इवेंचुअली वो कन्विंस हो ही जाता था। तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू कन्विंस द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। अच्छा, जैसे मैं अक्सर म्यूजिक डायरेक्टर से ये पूछती हूँ कि आपका एक फेवरेट शायर भी रहता है, क्योंकि आपके जितने भी गाने हैं ना, आप देखिए रोमांटिक गाने हैं, रोमांटिक गानों के अलावा अगर हम और भी फिल्मों की बात करें, जैसे गोविंदा और करिश्मा कपूर वाली वो फिल्म थी, दुलारा फिल्म की अगर हम बात करें, तेरी पेंट भी सेक्सी, वो मतलब इस तरह के फंकी गाने भी आपने दिए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कभी आपको महसूस होता है कि रोमांटिक गाने जो है वो ज्यादा हमारा फोटे है, कभी हमें सिर्फ रोमांटिक गाने ही चाहिए, yes, भाई yes, इस तरह के गाने हम नहीं कर पाएंगे? या कौन सा शायर जो है जो आपकी इस कहानी पर, इस राय पे फिट बैठता था कि भाई ये इस तरह के वल्गर लिरिक्स या इस तरह की कुछ चीजें नहीं डालेगा, सिर्फ हमारे हिसाब से चलेगा, और ये जो शायरी करेगा इसके साथ हम एज ए म्यूजिक कंपोजर भी इंसाफ कर पाएंगे? तो इस सूरत में किन किन शायरों के साथ आपका ज्यादा तालमेल बैठा? बख्शी साहब के साथ तो है ही, और अलावा उसके योगेश साहब के साथ, अलावा उसके हम लोग ने फिर समीर साहब के साथ काम किया, और फैज अनवर के साथ बहुत सारा सक्सेसफुल गाने हुए। हाँ, और जिन्होंने आपकी एक फिल्म जिसके लिए म्यूजिक कंपोज किया, जिन्होंने डायरेक्ट भी की थी, एक डायरेक्टोरियल हाँ, करेक्ट।
तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसा जैसा चीज़ होते गए। और फ्रेंकली स्पीकिंग हम लोग ने आइटम सॉन्ग्स बहुत कम दिए बॉलीवुड को, बिकॉज लोगों को मालूम था, मीन्स ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन अगर रोमांटिक गाना मिले तो हमारे लिए अच्छा है। तो और हमारे दौर में ज़्यादातर रोमांटिक सॉन्ग्स ही रिकॉर्ड हो रहे थे, आइटम कम रिकॉर्ड हो रहे थे। हाँ, आपकी वो एक पिक्चर है, उस पिक्चर में आप गोविंदा भी उधर ही है, तो वो गोविंदा क्या सुन रहे हैं उधर? वो गाना गोविंदा ने गाया, मेरी पैंट भी सेक्सी मेरी शर्ट भी। तो गोविंदा जी आए थे रात को वो गाना डब करने के लिए, तो उनको हम सिखा रहे गाना। उनको मालूम था कि रफली कुछ ऐसा कुछ ट्यून है, तो फाइनल उसको एक गाने को सिखाना तो पड़ता है ना सिंगर को, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड हुआ है, उस हिसाब से उसको चलना है। एक है अनारिया 100 है बीमारिया, ये दिल में किस किस को दूं, हर एक लड़की मुझ पे है मरती, ये दिल में किस किस को दूं, क्योंकि मेरी पैंट भी सेक्सी में। तो ये इस तरह से हम लोग को उनको सिखाना पड़ता है गाने को। सो दैट वाज द रिहर्सल फोटोग्राफ। आपके हिसाब से कौन सा सिंगर जो है जो आपकी कंपोजिशंस पे बड़ा इंसाफ करता था, आपकी कंपोजिशंस के साथ इंसाफ करता था? बहुत अपने ज़माने के धुरंधर सिंगर्स के सारे के साथ, अपने आजकल के दौर के सिंगर्स के साथ भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप ऐसे जोड़ी बात करते हैं, निखिल विनय, सोनू निगम जी तो है ही, अलावा उसके कौन बड़ा इजी वे में, बड़ा फ्लो में जाता है, एक कंपोजर की धुनों के साथ बड़ा इंसाफ करता है, मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। सभी सिंगर्स, मैं रियली मैं कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं बोल रहा हूँ। आपने तो आशा जी से मुजरा भी गवाया। हाँ, वो मैं वही तो बोल रहा हूँ। देखो क्या है, कंपोजर है ना, वो उसका मेन क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन ये है कि वो काम निकाले सिंगर से। आज तक मुझे किसी सिंगर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब हम गाना बनाते हैं तो हम लोग रियलाइज़ करते हैं, मैं रियलाइज़ करता हूँ ये सिंगर होना चाहिए। देन यू विजुअलाइज दैट सिंगर सिंगिंग योर सॉन्ग। फिर मैं फ़ोन करता हूँ, मैं फ़ोन करके स्केल ले लेता हूँ। एक बार स्केल हो गया फाइनल तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अक्सर कुछ कंपोजर्स का भी होता है, कभी कभी उन लोग स्केल नहीं लेते हैं कि होगा, फिर वो स्ट्रगल शुरू हो जाता है कि कभी गाना हाई लो। तो मैं हमेशा जितने भी गाने मैंने रिकॉर्ड किए, कोई भी सिंगर हो, मैं फ़ोन करके मैं वो गाना सुनाता, दीदी मैं ये कैसा गाना लग रहा है, ये कैसा स्केल लग रहा है, हाँ सुनाओ, हाँ थोड़ा ऊंचा लग रहा है मुझे। तो डिपेंडिंग ऑन आवर वॉइस क्वालिटी, तो उदित जी हो या आशा जी हो या लता जी हो या जगजीत जी हो, अगर आपने उनके साथ रिहर्सल किया और उसके बाद गाना, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। वाह क्या बात है, दिस इज अ फैक्ट। इसी के साथ एक और फिल्म की हम बात करें, शिल्पा शेट्टी की वो फिल्म, साथ में सलमान खान भी थे। सलमान खान को सलमान खान को कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जब एड्स के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि आना नहीं चाहता था, और सलमान खान तभी आए क्योंकि शिल्पा शेट्टी ने उन्हें कन्विंस किया, स्टोरी सुनाई, स्टोरी बहुत अच्छी है, आपको काम करना चाहिए। उसमें आपका भी संगीत है। हाँ, एक गाना था बेताब दिल के, बेताब दिल के, उसमें दूसरे कंपोजर का भी। क्या आपको तब थोड़ा ये हुआ कि अफसोस हुआ कि क्या सारे गाने मुझसे करवाए होते एज ए म्यूजिक कंपोजर? वो फीलिंग तो था शिल्पा जी, लेकिन कभी कभी आपको वक्त के साथ भी चलना पड़ता है। अभी टी सीरीज ने हमारे लिए बहुत किया फ्रैंकली, सो वी कुड नॉट से नो टू देम। तो जब भूषण जी ने बोला मुझे एक इमोशनल गाना चाहिए, मीन्स मेरे टाइटल के लिए, ऑडियो के लिए, और आप सोनू जी और श्रेया जी से गवा लो, तो वी कुडंट से नो। एंड वो गाना बहुत अच्छा गया, बेताब दिल की। थोड़ा प्ले कर लीजिए। बेताब दिल। बेताब दिल है धड़कनों की कसम, ना रह सकेंगे अब जुदा होके हम, वादा करो तुम जाने से पहले, वादा करो तुम जाने से पहले, फिर मिलेंगे सनम, बेताब दिल है धड़कनों की कसम, ना रह सकेंगे अब जुदा हो। इसी गाने में आपने और विनय जी ने एज अ घोस्ट सिंगर काम किया है। नहीं, घोस्ट सिंगर का हमारा गाना तो श्रेया जी ने गाया। आपने घोस्ट सिंगर रिकॉर्ड किया पूरा अपनी आवाज में, उसके बाद आपने दिया सिंगर को, और उसमें प्रैक्टिस। देखो जब गाने होते थे तब विनय गाते थे गाने, और भूषण जी को वो कैसेट या होता था, ये दिस वाज आवर प्रैक्टिस। अच्छा, कुछ ऐसे गाने हैं जो बाद में टीसीएस वाले ने कहा, भूषण जी ने कहा कि नहीं विनय आप ही की आवाज में फिट बैठता है, आप अपना ही रख लो, किसी और से नहीं गवाएं। नहीं, वो गाना था ना तुम बिन का, वो जो आलाप, एक वो आलाप था बस। हाँ, बट वो एज ए सिंगर थे, कभी उनकी दिलचस्पी रहती थी, आपसे कहते थे यार मेरे से गवाओ, यार मैं ही गाना कभी नहीं, क्योंकि नहीं वो क्या था, एज ए सिंगर उन्होंने शुरुआत की थी ना, और वो बहुत अच्छा गाते हैं। सी दैट द सर्कमस्टेंसेस देयर अलग थे ना, वो उस समय प्लेबैक सिंगर्स ही गाते थे। फिर बाद में एक ऐसा दौर आया कि कंपोजर्स अपने गाने गाने लगते थे, तो उस समय वो दौर आया नहीं था। बट बेसिकली ही वाज अ सिंगर। ही वाज अ सिंगर,
एंड इज अ गुड कंपोजर ऑल्सो, ऐसा नहीं कि वो विनय जी अरे ऑब्वियसली निखिल विनय तो तभी जोड़ी बन गई। बिल्कुल 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 बहुत अच्छे कंपोजर थे, है बहुत अच्छे कंपोजर है। मुझे लगता है इस वक्त हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा जी, जी। और उसके बाद कुछ और यादें ताज़ा करेंगे। बिल्कुल, क्या लगता है बिल्कुल, आपको? बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ और धुनें आपसे प्ले करवाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, और कभी भी। आज कल जो आपके गाने सर चढ़ के बोल रहे हैं उन पे भी बात करेंगे। जी जी ठीक जी है? बिल्कुल। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम आप सभी से मिलेंगे दिल ने फिर याद किया, हम एक छोटे से अंतराल के बाद। दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में। हमारे साथ दिल ने फिर याद किया में आज जिनकी बातें हो रही हैं वो है 1990 से शुरू हुई म्यूजिकल जोड़ी निखिल विनय जी। और निखिल विनय जी के निखिल जी हमारे साथ यहाँ है। निखिल जी बार बार निखिल विनय हम कह रहे हैं, तो मैं विनय जी को बहुत मिस कर रही हूँ। इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स भी मिस कर रहे होंगे कि एक बार फिर से आना चाहिए दोनों को। आप दोनों ने मिलके जो कमाल किया है वो तो अपने आप में काबिल तारीफ है। और हर बड़े सिंगर से गवाया है, हर बड़े फिल्म मेकर के साथ काम किया है और अपनी धुनों के साथ इंसाफ किया है। और ये मुझे बताएं, कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होता है कि कभी किसी धुन के साथ हम इंसाफ नहीं कर पाए, हमें जबरन उसका मतलब चेंज करना पड़ा, सब कुछ हुलिया चेंज करना पड़ा किसी धुन का, आपके हिसाब से वो नहीं गया। तो मैं चाहूंगी कि आप नाम लें जरूर और वो धुनें जो आपके पास कुछ अलग से बनाई थी लेकिन उसमें बाद में फिल्म मेकर ने कहा कि नहीं परिवर्तन करो, थोड़ा चेंज करो, मुझे इसके हिसाब से चाहिए जो वक्त आज चल रहा है। हालांकि आप वक्त के साथ चले हो, लेकिन उन दिनों की अगर आप बजाना चाहेंगे तो आई वुड लव टू हियर दोज। शिवा जी मैं आपको सच बात बोल रहा हूँ, जिन लोगों के साथ हम लोगों ने काम किया वी वर ऑलवेज लाइक हमारी बातों उन्होंने मान लिया। मैं कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं, जहाँ नहीं जमना था ना बात आपने छोड़ तो दिया। पहले छोड़ ही दिया। 2-3 मीटिंग होते हैं, काफ़ी लोगों से ऐसे मीटिंग हुई, नहीं जम गई बात, तो शुरुआत से ही हम लोग अलग हो गए। एक बार काम शुरू करो उसके बाद बहुत अनप्रोफेशनल है कि आप किसी पॉइंट पे ना आ जाए। और उन लोगों ने हमारे साथ काम किया जैसे उनको भी विश्वास था कि ये लोग हमारा काम कर पाएंगे। सो दैट इज वी डिड नॉट डू सो मच वॉल्यूम ऑफ वर्क इन फिल्म्स, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में एल्बम्स बहुत ज्यादा किए, 100 से ऊपर एल्बम्स आप लोगों ने किए मिलके। तो मैं क्यों कोई ऐसा एग्जांपल दूं जो गलत है। मैं कहने का मतलब यही कि मैं एक मीटिंग के बाद विनय और हम लोग बात करते थे, विनय शुड बी व्हाट यू से, यार छोड़ दो यार, ये पंगा करेगा, तकलीफ होगी आगे, अननेसेसरी क्यों। सो हमारा कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, वी विड्रू फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। सर 1-2 प्रोजेक्ट हैं अभी, वो इमीडिएटली करना हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग कभी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं थे। आप कभी यू विल नेवर फाइंड एनी कंट्रोवर्सी। नहीं, दैट्स ट्रू। जब आप स्प्लिट हो गए, म्यूचुअली हो गए, जैसे आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, मेरे दिल में कोई ऐसे अजीब सी बातें हैं या फिर मैंने मलाल कुछ रखा या उन्होंने रंजिश कुछ रखी, उनको लंदन जाना था वो चले गए और मुझे यहाँ रहना था और मैं यहीं पे रह गया। लेकिन मिलकर जब स्प्लिट होने से पहले कुछ और भी धुनें आप लोगों ने मिलके बनाई होगा, कुछ म्यूजिकल स्कोर्स आपने मिलके बनाया होगा, तो उसके बाद उन धुनों का क्या हुआ? वो गाने मैं फ्रैंकली बताऊं, वो गाने हम लोग टच ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम लोग साथ वापस आएंगे करेंगे क्योंकि हम रोज बात करते हैं, एवरी 3-4 डेज फोन पे बात करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी विनय जी आए थे, तो ही ऑलवेज कॉल्स मी। अब हम लोग डिनर करते हैं, हम लोग लंच करते हैं, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। और अगर कोई ऐसा एक मौका है तो हम लोग काम भी करेंगे, उसमें क्या है, कोई दुश्मनी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहते हैं जब एक साथ निखिल विनय जोड़ी वापस सामने आ जाएगी तब वो धुनों को हम सामने लाएंगे फिल्मों में। चलिए वो अच्छी बात है, लेकिन कोई ऐसी फिल्म जो आप दोनों के दिल के बड़ी करीब है तुम बिन के अलावा, क्योंकि तुम बिन का जिक्र बारहा करते हैं और जो आज भी इस फिल्म के गाने लोकप्रिय हैं क्योंकि बाद में इन दोनों का वापस इस्तेमाल किया गया जब तुम बिन 2 आ गई। मैं चाहूंगी कि आप उन फिल्मों का, उन धुनों का जिक्र करना चाहें जो आप दोनों के दिल के बड़े करीब थे, जब आपके मुंह से निकला वाह निखिल विनय जोड़ी ने क्या धुन बनाई है, स्पेशली रोमांटिक। जब हमारा दौर शुरू हो गया, जो एल्बम का दौर, तो फिल्म का जो पिक्चराइजेशन था उस लेवल पे टी सीरीज एल्बम्स भी शूट कर रहे थे, तो ज़्यादा फर्क नहीं लगा हमें दोनों के बीच में। यू अंडरस्टैंड ना, क्योंकि देख फॉर एग्जांपल एल्बम ले लो जान, सोनू निगम जी का एल्बम था, वो इतने लाविश गाने शूट हुए थे, वो सेट ही कुछ 20-25 लाख का होता था उस समय। तो एक फिल्म जो गाने हमको बहुत पसंद है वो है मुस्कान के गाने, जैसे मैंने आपको गाना सुनाया, मैंने बाकी ऐसा कुछ नहीं, एवरीथिंग वाज अ चैलेंज। और हम लोग उसको पूरी क्या बोलते हैं फुल ऑनेस्टी से हम लोग ने वो काम किया। तो हर एक गाना हमारे दिल के करीब है,
एक फिल्म थी लव इन नेपाल ऑल्सो, जिसमें सोनू जिसमें निगम सोनू निगम थे जी जी, तो वो भी गाने आखिरी फिल्म थी एज एन एक्टर एक्चुअली, उसके Yes, बाद उन्होंने बाय बाय हाँ, किया। तो मैं सच बोलूँ आज भी वही स्पिरिट है कि कोई भी काम आप करो, दैट शुड बी लाइक योर फर्स्ट वर्क। आप वो काम को एकदम सीरियसली ले लो, ऐसा नहीं कि अरे बहुत काम किया, अरे तो हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, कोई भी काम हो मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ उसको, और चाहे वो जिंगल क्यों ना हो, चाहे कुछ फिल्म का वो पूरा प्रिपरेशन, वेब सीरीज क्यों ना हो जो आप वेब कर सीरीज रहे हैं। क्यों ना हो, हाँ, वेब सीरीज क्यों ना हो, वापस क्या आना चाहिए आज के इस दौर में? नहीं बार वापस बार जब बार आपको खलता है। सिर्फ एक चीज़ खलता है कि जो प्रोड्यूसर्स है और जो डायरेक्टर्स और म्यूजिक कंपनी, वो थोड़ा और ट्रस्ट करे कंपोजर्स पे, उनको भरोसा फ्री कम छोड़ है। दो, थोड़ा फ्री छोड़ दो, यू नो, बंदिशें नहीं, बंदिशें मत आजाद रखना, रखो। ट्रस्ट देम कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे। ये जो बीच में इंटरवीन करते हैं, बार बार मुदाखलत करते हैं, आपको लगता है वो आपकी मानसिकता को बहुत खराब करते हैं और आपका कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये सर? नहीं एक्चुअली क्या है, जब म्यूजिक कंपनीज के साथ काम किया ना डायरेक्ट, तो एक ही आदमी होता था, चाहे टी सीरीज हो या वीनस हो, तो एक आदमी डिसीजन लेता था। अभी कॉर्पोरेट्स में क्या हो गया कि काफ़ी लोगों को डिसीजन लेना पड़ता है, जो करेक्ट भी है, इट्स नॉट रॉन्ग। तो कभी कभी वो आपस में उन लोगों का भी कन्फ्यूजन होता है, तो एक आदमी को पसंद नहीं आए तो वो पूरा गाना मीन्स वो रिजेक्ट हो जाता है गाना कभी कभी। लेकिन अभी मैं एक कंपनी के साथ काम करूँ जो भी बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है, लेकिन मैंने उनको एक रिक्वेस्ट किया कि जब सिटिंग हो सब लोग आ सकते हैं क्या, तो सब लोग आते हैं, अरे वाह, सब लोग आते हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। सो और इमीडिएटली वो रिजल्ट भी आ गया। करेक्ट। सो आई एम जस्ट आई कैन नेम द कंपनी ऑल्सो, पैनोरामा स्टूडियो, Correct. पैनोरामा म्यूजिक, जिसमें कुमार मंगत जी है मेन ओनर, अजय देवगन भी पार्टनर है। सही। तो जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप हमारे लिए कुछ गाने कीजिए निखिल जी प्लीज़, तो मैं बोला श्योर, लेकिन आप, और सब अच्छे लोग थे, तो मैं बोला मैं चाहता हूँ आप लोग सब आ जाइए, सो वील हैव फन। तो मैं 4-5 गाने सुने तो सबको एक गाना बहुत अच्छा लगा, जो अभी रिलीज होगा। एक गाना दर्दे तनाई तो रिलीज हो गया, तनाई तो रिलीज होगा, वो धुन भी हम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले अब सब लोग जानना चाहेंगे, जो भी एक गाना बनता है उसके पीछे कहानी बहुत होती है जी। कभी शायर जो है वो इत्तेफाक नहीं रखेगा, यार इधर नहीं, क्या है ये बहर के साथ मेरे नहीं जा रहा, या आप कहेंगे नहीं आप थोड़ा चेंज कर दो इसमें। किसी गाने, क्या हर एक गाने के साथ एक कहानी है, कैसे बना, किस तरह से बना, गाड़ी में चलते हुए बना, बहुत सारे बात गाने करते हुए बना, इस तरह के गानों का आपने जिक्र किया। लेकिन कोई ऐसा गाना जिसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो बड़ी फनी है, बहुत मज़ाहिया है, मज़ाहिया ना होकर इतनी अच्छी है जो कहना आप चाहते हैं, जो जब याद आती है तो हंसी आते हैं और कॉल लगाते हैं लंदन में विनय जी को और कहते हैं यार याद है वो गाना कैसे बना था यार? हाँ देखो, एक गाना था तुम बिन जिया जाए कैसे, जैसे मैं गाया था, तो हम लोग कौन सिंगर होना चाहिए गाने के लिए एक्चुअली, तो संदली सिन्हा जी जो हीरोइन थी ना, उनकी थोड़ी सी पतली आवाज़ थी, थोड़ा सा कि हाय हाउ आर यू करके बहुत स्वीट बात करती थी, वेरी स्वीट। तो ऐसे एक फीलिंग आ गया कि चित्रा जी मेरे साथ बात कर रही है, ऐसे एक फीलिंग आ गया जब वो ट्यून हम लोग बैठे थे। तो वो उस समय वो साउथ में बहुत बिजी थी, तो विनय को मैं बोला वी शुड सजेस्ट चित्राज नेम बिकॉज दिस वेरी क्लोज टू को पूरा गाना संदली की कहानी है। अभी वो उनके जो जिनके साथ उनका रिश्ता मीन्स शादी होने वाली थी वो गुजर चुका है, एंड शी इज़ फीलिंग वेरी लोनली। तो डोंट यू फील चित्रा जी शुड बी द सिंगर फॉर दिस सॉन्ग? तो हाँ जी, तो हम लोग ने भूषण जी को ये बात बोला, तो ही वॉज वेरी हैप्पी, बोला हाँ कोई बात नहीं, आप पूरा भरोसा करते थे। तो सेम कहानी हम लोग ने फ़ोन किया, फिर वो मद्रास से मैंने गाना सुनाया उनको फ़ोन पे, तो उन्होंने वो गाना गाया, तो फिर हम लोग मद्रास गए। जैसे मद्रास गए तो वो गाना हो गया, सॉरी चेन्नई, अभी चेन्नई बोलते हैं उसको। तो हम लोग ने 4 बजे गाना फिनिश किया और हम 9 बजे का फ्लाइट था, तो वहीं से वो भूषण जी को फ़ोन पे सुनाया गाना, और इमीडिएटली उन्होंने बोला नेक्स्ट गाना भी कर लो। एक और गाना था, लोग जो कहने लगे हैं ना 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 ना, प्यार हमको होने लगा, खोना था दिल खोने लगा। तो इमीडिएटली मैंने बोला चित्रा जी को, बोला देखो 9 बजे फ्लाइट है, आपको गाना है। तो 1 आवर में उन्होंने वो गाना गा लिया, 1 आवर में ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया, वहीं सीख लिया। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बट वी आर हैप्पी कि दैट वाज आल्सो राइट चॉइस, क्योंकि वो सीट में भी संदली जी थी। तो समटाइम्स जैसे ना वो वॉइस ऑफ अ कैरेक्टर, वॉइस ऑफ अ वॉइस ऑफ अ कैरेक्टर, वॉइस ऑफ द सीन,
हाँ, वो किस्से मुझे सुनना है, किस किस गाने के साथ कौन कौन से किस्से जुड़े हैं, क्योंकि गाने आपके बहुत हैं, रोमांटिक गाने तो आपके सभी मुझे पसंद है। हाँ। लेकिन आपने बीच बीच में कुछ कोशिश की है। हाँ। मतलब आपको वहाँ आजाद नहीं छोड़ा गया, अच्छा। बंदिशें आपके पास थी, जी। मजबूरी में जबरन आपने वो गाने बनाए हैं। एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कोई डिप्लोमेसी नहीं रख रहा अच्छा, हूँ। आपका एक बहुत ही अच्छी फिल्म है, क्या डिप्लोमेसी पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा यही सिंपल शर्त था, जम गया तो काम करो, नहीं जम गया तो मत काम करो। और जम तो फिर हम लोग एक छोटा सा हम लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश करते थे डायरेक्टर के साथ, और इसीलिए वी आर नॉट इन एनी कंट्रोवर्सी। अभी मुझे उफ ये मोहब्बत की याद आ गई। हाँ। उफ ये मोहब्बत का गाना एक बार हो जाए। हाँ, श्योर। एक गाना था, इसकी भी एक कहानी सुनाता हूँ आपको। उतरा न दिल में कोई, करेक्ट। उस दिलरुबा के बाद। अब बताइए क्या Correct. कहानी है। अच्छा, एक बहुत बड़ा स्टोर है और बहुत बड़ा फैशन लेबल है, विला अपीयरेंसेस। उनके जो ओनर है वो अनिल सेगल साहब और विपिन हंडा जी है। तो उनसे हमारी मुलाकात हुई थ्रू लिरिसिस्ट रानी मलिक जी। वो बहुत अच्छी लिरिक्स, उन्होंने बहुत अच्छे गाने लिखे। आपके लिए तो काफी काम। हाँ, करेक्ट। तो हम लोग सन एंड सन होटल में मिले, उनके साथ बैठे हम लोग, और उन्होंने फिर एक स्क्रिप्ट सुनाया हम लोग को कि मैं ये चाहता हूँ कि ये स्क्रिप्ट में ट्विंकल खन्ना और अभिषेक कपूर जी को। तो वहीं भी वैसे भी हुआ, तो हम लोग 2-3 दिन बैठे, तो ऐसा लगा कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। उन्होंने बोला मुझे रोमांटिक गाने चाहिए थे और मुझे एक कव्वाली भी चाहिए जो लोगों को अच्छा लगे। मैं बोला ठीक है। तो जब हम लोग रोमांटिक गाने पे बैठे तो रानी मलिक जी बहुत अच्छे वो मुखड़े लिखे थे, आपको मालूम ही था ना। उतरा न दिल में कोई, इस दिलरुबा के पास, लब पे इसी का नाम है, आता खुदा के बाद, उतरा न दिल में कोई। फिर और एक गाना सुना है, जब से है सीखा दिल ने धड़कना, करते हैं तुमसे प्यार हम, तेरे लिए ही आते रहेंगे दुनिया में बार बार हम। फिर एक दिन उन्होंने बोला मुझे कव्वाली करना है और मुझे ऐसे सिंगर चाहिए जो थोड़े से यूनिक हो। तो इसके पहले ना उन्होंने मुझे एक शादी का वीडियो दिखाया था, और वो कोई उनके दिल्ली में एक सिंगर गा रहे थे। मुझे बोला ये कौन है मैं विपिन जी? तो बोलते हैं इनका नाम फरीद और सईद साबरी है। अच्छा, नहीं आप क्यों पूछ रहे हो? मैं बोला जो ट्यून में अभी आपको सुनाने वाला हूँ उनके सिंगर्स हमारे सामने हैं। अरे अच्छा, क्या बात कर रहे हो? मैं बोला दिस इज द वॉइस विपिन जी, आई कैन स्वेयर बाय म्यूजिक, यही लोगों से मैं ये गाना गवाने वाला हूँ। तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एक शर्त है विपिन जी, आपको 8-10 दिन मुझे उनको ट्रेन करना पड़ेगा। मीन्स उनको उनके साथ बैठ के, तो आप ट्यून तो सुनाओ। तो मैं बोला ओके यार। दीवानी दीवानी मैं दीवानी, तेरे दरस की दीवानी, दीवानी दीवानी मैं दीवानी, तेरे दरस की दीवानी। तो थोड़ा बहुत अंतरा भी सुना है। तर से है आंखें, तर से है ये दिल, ये सन है फादर, तेरे बिन जीना हो गया मुश्किल। मैंने देख लिया कि दोनों के टोन अलग है। कदर न जानी तेरी मेरा क्या कसूर है, प्यार सजा है मुझको, ला 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 ला, पिया की दीवानी, पिया की दीवानी, दीवानी दीवानी। उनके टोन में बहुत फर्क था। हाँ। तो वही हुआ, वो जो VHS कैसेट जो सुना, मैंने बोला यू कॉल देम डाउन। तो फरीद जी और सैयद जी, फादर एंड सन ड्यू, और उनका एक भाई भी है, उन लोग आए बॉम्बे और 8 दिन हम लोग ने रिहर्सल किया और ये गाना लाइव रिकॉर्ड किया सनी से। ये लाइव रिकॉर्डिंग, फुल शॉट, 1 सॉन्ग। क्या बात Yes. है। वही आप बड़ा मिसिंग फैक्टर आपको लगता होगा आज के दौर में, क्या हमने काम किया, लाइव रिकॉर्डिंग, लाइव एकदम लाइव और full इतने orchestra. लोगों के साथ मिलजुल के काम करना। लेकिन आप बड़े लकी रहे हैं, जब तक निखिल विनय जी थे तब तक उन्होंने अच्छा काम किया और आपके गाने आज भी यादगार है। लेकिन जो अलग अलग आप काम कर रहे हो 2006 के बाद सेपरेट होके भी, वो भी काबिले तारीफ है। लेकिन जो जोड़ी में मजा था ना, वो कोई और नहीं है। निखिल जी,
एक और ब्रेक लें? जी जरूर। ब्रेक के बाद जब हाजिर हो जाएंगे हम कुछ और धुनों की बातें करते हैं और कुछ ऐसे संजीदा सवाल आपसे पूछेंगे। संजीदा सवाल के लिए तैयार है? हाँ जी। आप कहेंगे कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना। नहीं नहीं नहीं, जो सच है मैं बोलूँगा। वेल निखिल जी, हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। हम आपसे भी मिलेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हमारे साथ में वे गुफ्तगू है निखिल जोड़ी की। निखिल वो एक मारूफ जोड़ी जिन्होंने 1990 के दशक में बहुत ही अलग इतिहास रचा था। खैर 2006 में अलहदा तो ये हो गए, लेकिन बाद उसके भी इनके गाने सर चढ़ के बोल रहे हैं। निखिल विनय जोड़ी के निखिल आज हमारे साथ में वे गुफ्तगू हैं। ब्रेक के पार हम मिल रहे हैं, आइए कुछ और बातें करें इनसे। निखिल जी। यस शिवा जी बोलिए। क्योंकि हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी हाल फिलहाल में दर्द तन्हाई जो आपका आया वो हमें आप सुनाएं। ओके श्योर। जानती थी कि तू मेरी जान थी, तू गई छोड़ के जिस्म से जान भी गई। हुई नाराज दुआ बेअसर लौटी सदा, ऐसी बरसात हुई पूरा बर्बाद मैं हुआ। अब तो अपना ही शहर देख के लगता है डर, तोड़ा उसने ही मुझे चाहता जिसको टूट कर। दर्द तन्हाइयाँ यूं रही हैं, साए भी अब पराए हुए हैं। बहुत काम आप करते हैं, बहुत धुनें नई नई, और साथ साथ में जाते जाते ये सवाल पूछना ही पड़ेगा कि टेक्नोलॉजीज़ के साथ आप कंटिन्यूसली चलते हैं, वक्त के साथ चलना आपकी आदत में शामिल हो गया है। जी जी जी। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है आजकल का वक्त कुछ ज़्यादा ही भागा जा रहा है, ठहराव नहीं है? ऐसा कभी महसूस करते हैं कि ज़्यादा भाग रहा है और हमें भी भागना पड़ रहा है वक्त के साथ? हाँ जी, नहीं भागेंगे शायद दौड़ में पीछे रह जाएंगे, ऐसा महसूस होता है मुझे। जी 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 जी। ठहराव पहले ज़माने में थोड़ा ठहराव था, जी, आज ठहराव जी, नहीं है। इस ठहराव को क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा ठहराव आ जाता तो। और फैक्ट मैं बताऊं कि अभी टेक्नोलॉजी जैसा है, स्मार्टफोन्स आए और बहुत सारा टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा ठहराव कम है, बट वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंज। और मैंने तो एक्सेप्ट किया है। हम जब रिकॉर्ड करते थे तब फिल्म के टेप पे गाने रिकॉर्ड होते थे। एक पूरा फिल्म का टेप जो आप शूटिंग में यूज़ करते हैं, उसी का एक टेप पे गाना रिकॉर्ड होता था। और अभी उसके बाद टेप आया, उसके बाद टेप भी गया, अभी डिजिटल आ गया। तो आई हैव मूव्ड ऑन विद टेक्नोलॉजी। मैं बहुत स्टडी करता हूँ, लॉजिक, प्रो टूल्स, क्या फॉर्मेट्स है, क्या प्रीसेट्स है। तब हम एक्सटर्नल रिवर्ब्स यूज़ करते थे, एको जो गाने में हम लोग एक्सटर्नल यूज़ करते थे, अभी इंटरनल रिवर्ब्स आ गए। तब एक ज़माने में आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि टेप रिवर्ब यूज़ होता था। जो एको जो गाने में यूज़ होता था वो एक टेप मशीन के थ्रू यूज़ होता था। तो अभी वो चेंज हो गया। तो आदमी को वक्त के साथ चलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हो। तो आई हैव बीन वेरी टेक्नो सेवी फ्रॉम द बिगनिंग। मैंने भी जब कीबोर्ड्स भी मैं जब बहुत सारे लोग हारमोनियम पे गाने सुनाते थे, तब मैं कीबोर्ड पे 90s में गाना सुनाता था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे महसूस ये भी होता है कि टेक्नोलॉजी के अपने फायदे हैं जी, लेकिन वो जो रॉ था वो कुछ अलग ही था। हाँ रॉ, उस ठहराव की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ वो ठहराव जायज था। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ भी थोड़ा सा ठहराव, Yes, भाग yes. में लगे हैं, दौड़ भाग में सब। और साउंड में भी बहुत फर्क पड़ा। अभी का जो साउंड है बहुत ही एक्स्ट्रा क्लियर है। उस समय एनालॉग था तो साउंड थोड़ा सा वार्म था, वार्म, तो वॉइस भी वार्म था, ढोलक का साउंड भी वार्म था। तो दैट डिफरेंस इज देयर। उसको एनालॉग बोलते हैं, या फिल्म फॉर्मेट या एनालॉग फॉर्मेट, टेप। और वो जो रिकॉर्डिंग लेवल भी हम लोग थोड़ा हाई रखते थे, अभी 0 dB पे हम लोग को एंड करना पड़ता है। सो समटाइम वो गाने का थ्रस्ट नहीं मिलता है। इट साउंड्स वेरी सिंथेटिक। यस। तो आप लाख कोशिश करो, वो थोड़ा सा वो लाने में इस वक्त मुश्किल है, बिकॉज वो टेप पे जो गाने रिकॉर्ड होते थे और स्टूडियोज बड़े होते थे। तो स्टूडियोज बड़े होते थे तो वो साउंड गूंजता था। अभी स्टूडियोज छोटे हो गए तो वो जो लार्जनेस ऑफ साउंड जो है ना, वो थोड़ा सा मिलना मुश्किल है। तो क्या करेंगे? अब कुछ कर ही नहीं सकते। तो जहाँ तक कोशिश हो you can try. आप कर सकते हैं। यस यस।
निखिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे दिल से में हमारे साथ में हुए गुफ्तगू हो गए और बड़ी दमदार बातें आपने की, म्यूजिकल बातें हो गई। इसी तरह से अपने धुनों से हमें रिझाते जाइए और आगे जाके विनय जी को भी साथ लाइए। जरूर 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 नेक्स्ट टाइम। लेकिन जाते जाते मैं चाहती हूँ कि हसास होना चाहती हूँ, मुझे एहसास होना चाहिए आपकी धुनों का, मोहब्बत से भरी धुनों का। आप एक धुन बजाइए और मैं अपने व्यूअर्स से बाय बाय कहना चाहती हूँ। ये तुम बिन का थीम है। हो तुम बिन जिया जाए कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों बुलंद में है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। हो आ जाओ लौट कर तुम, विनय जी, निखिल जी कह रहे हैं। वेल, उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको निखिल विनय जी के ऊपर बेहद पसंद आ गया होगा। आप लिखिएगा ज़रूर shiva.lateef@nw18.com पर। एक नई शख्सियत की याद लेकर अगले दिल ने फिर याद किया में हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अच्छा संगीत सुनने के शौकीन हो जाइए और अच्छी फिल्में देखने के आदी हो जाइए। मिलेंगे नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, रब राखा। दिल ने फिर याद किया।